गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे ही शुक्राना करूँगी, वैसे ही खुशियों से आंगन भरेगा। शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। किस किस रहमत का बयान करूं? आज हूं तो आपकी रहमतों से। आज फेस पे जो 2 सालों से मुसीबत आई थी, वो भी दूर आपने ही की है अपनी रहमतों से। आज मुझे रोते रोते हंसा दिया आपकी रहमतों से। कहते हैं जो शब्द चल रहे होते हैं मंदिर में, जब हम दर्शन करते हैं, वो गुरुजी हमें जवाब की तरफ से इशारा देते हैं। क्या खूब जिक्र किया आपने, ये महसूस भी करा के सिर्फ सुनाकर नहीं। ओ सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। ओ सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। ये एक एक शब्द मैंने महसूस किया और आपको पल पल अपने नज़दीक पाया। शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी रहमतों से भरी मेरी ये ज़िंदगी खूबसूरत लग रही है। शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी आपको खूब सारा प्यार भेज रही है। शुक्राना, ओम नमः शुक्राना, शिवाय, शुक्राना। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बुधवार का दिन, संध्या वेला 7:22 हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशखबरी है। आपने बोला था मेरा सारा काम आप अ, कराएंगे और अब मिठाई बाँटने की तैयारी कर ले पुत्र। हाँ गुरुजी, मिठाई बाँटने की तो सच में नौबत आ गई गुरुजी, क्योंकि आपने मेरा घर का काम करा दिया गुरुजी। इतने दिन से कोर्ट केस चल रहा था मेरे घर का, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड थी। आज आपने उस डिस्प्यूट को ख़त्म करके मुझे टोकन मनी दिलवाया। टोकन मनी क्या, आज हमारे अकाउंट में फाइनल डील के पैसे आ गए गुरुजी। थैंक यू सो मच। लॉन्ग अवेटेड था गुरुजी। हम लोग आज कौन सी हालत में थे आपको पता है। आज तो हम लोगों ने आज ने आपने आज पासा ही पलट दिया गुरुजी। थैंक यू सो मच। शुक्राना, शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आपने बोला है, आप मेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब उनके अब उनको आप तरक्की दिलवाएँगे गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। सच में मेरा बेटा भटक रहा है गुरुजी, उसको प्लीज़ मार्गदर्शन करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मुझे बार-बार सत्संग सुना रहे हैं कि मंडे को कड़ा प्रसाद गुड़ का बना करके और किसी ऐसे व्यक्ति को देना है जिसको शुगर हो या कुछ हार्ट की बीमारी हो। जी गुरुजी, मैं बहुत ट्राई करूँगी कि मैं ऐसा कड़ा प्रसाद बना के किसी न किसी को ज़रूर खिला दूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुन के आपने मेरे कितने सारे कष्ट कटवा दिए गुरुजी, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। वो मेरे बच्चों पे भी बहुत बड़ी विपदाएँ आई थी गुरुजी, जिसको आपने बहुत ही छोटे में काट दिया और उनके ऊपर आपने आँच भी नहीं आने दी। इसके लिए बहुत-बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी, आप मेरा नया घर, नया फ्लैट को अच्छे से ब्लेस कर दीजिएगा। उसमें कुछ वास्तु दोष भी है, लेकिन मुझे पता है आपके रहते वहाँ कोई भी वास्तु दोष नहीं हो सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी सो मच। लव यू सो मच गुरुजी। आप अब भी अपना ख़्याल रखिएगा गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव थैंक यू जी सो सदा मच। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना प्रभु। आज का ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और एंड सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। आज की
डेट है 20th नवंबर एंड टाइम इज़ 4:28 AM। गुरु जी को मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में समर्पित करते हुए एक बार गुरु जी का मंत्र जाप फिर से बोलूँगी। हो सके तो आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का मैं शुक्राना सत्संग अपने फादर, जो मेरे फादर शुरू से जब सत्संग जाते थे उसमें बोलते थे। और वो मुझे बहुत दिलो जान से वो पंक्ति दिल से प्यारी है। पर मैं काफ़ी देर से उसके ऊपर अमल करने की कोशिश ही कर रही हूँ, अभी इतने साल बीत गए। छोटी सी पंक्ति है पर बहुत बहुत पावरफुल है और बहुत सोचने वाली है। पर वो अगर मैं सोचूं तो तब अगर तो मैं कभी भी दुखी ना हूँ। पर उसके साथ उस पंक्ति पे मैं अमल करना चाह रही हूँ, पर अभी तक कर नहीं पाई हूँ कि हे प्रभु, क्या मांगूं, कुछ स्थिर नहीं। क्योंकि हर चीज़ दुनिया की चेंजेबल है। दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। पर अभी जब मैं दुख से गुजर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने होप छोड़ दी है। मेरे को रे ऑफ लाइट नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है मैं अनएंडिंग टनल में हूँ, ब्लैक टनल में हूँ, जहाँ पर मुझे कोई लाइट नहीं दिख रही है। जबकि इतना मैं सुन रही हूँ, सत्संग सुन रही हूँ। और अभी तो पहले तो मैं सबकॉन्शियस की बुक पढ़ती थी कि हमेशा फीड योर माइंड विद गुड थॉट्स। अभी वो भी मन ही नहीं कर रहा अपने पढ़ने को और अपने माइंड में थॉट्स पॉजिटिव फीड करने को। इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है कि लग रहा है जैसे कि ये जो सिचुएशन है एक्चुअली इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए दिमाग नहीं चल रहा है। पर अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी अभी तक चीज़ें हो रही थी, डिफ़िकल्टीज आ रही थी, तो उसमें हम पॉजिटिव सोच के उसको टर्न कर लेते थे। पर इसमें तो गुरुजी को ही पता है कि ये क्या सिचुएशन है। और गुरुजी एक कई बार मुझे मैसेज आते हैं, ये मैंने ही की है सिचुएशन। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा गुरुजी आपने की है। आप बोल रहे हैं कि मैं इससे निकालना चाह रहा था, इस जगह से निकालना चाह रहा था, इस सिचुएशन से तुमको निकालना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये सिचुएशन की है। मैं और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देना चाहता हूँ। तेरे पास तेरा राजयोग शुरू हो गया है, तू रानी की तरह रहेगी, खुशियों की बरसात होगी। पता नहीं कि घर गाड़ी पता नहीं क्या क्या था कि उससे मोटिवेशन था, पर ये कितने महीनों से मुझे आ रहा है। तो अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये एक्चुअल मेरा पीरियड कब होगा। ये नहीं है कि मैं लालच से मैं गुरुजी अभी इंतज़ार कर रही हूँ कि ऐसा पीरियड होने का। अगर आप सत्संग सुनते हो तो आपको अभी लगता है कि बस चेंज हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, सेफ हो जाए। पर अभी इतना ये भी मन नहीं करता कि हाँ आप उतने पैसों में लग जाओ। और अ, मैं समझा नहीं पा रही हूँ संगत जी को कि क्या मेरे अंदर से बीत रही है, वो गुरु जी को ही पता है। तो पहले ये सब चीज़ों के लिए पहले मैं खुश होती थी। जब ये वाला थंबनेल्स पढ़ के बहुत ज़्यादा एक उमंग थी मेरे में, हर रोज़ मैं अपने हस्बैंड अंकल को भेजती थी। अभी तो हस्बैंड अंकल ने भी रिएक्ट देना बंद कर दिया, वो बस हाथ जोड़ के मुझे वापस भेज देते हैं। तो अ, क्या है। और अभी अभी मैं अभी भी ढूंढती हूँ थंबनेल, क्योंकि इतने नेगेटिव आते हैं। जैसे कि नेगेटिव मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, उसमें गुरुजी का मुझे मार्गदर्शन चाहिए। स्पेशली बेटे और बेटी के लिए तो बहुत आते हैं गुरुजी, आपके नाती के और नाती के लिए, और मेरे लिए भी अभी आने लगे हैं। और वो मैंने डिफरेंस देखा है 3 दिन से। तो मुझे लग रहा है जैसे मैं अभी गई की गई। अरे अब मेरा भी बीपी इतना हाई हो गया, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई है सोच सोच के। और उधर बेटी का भी टीम चेंज हुआ है, पर उसको भी आगे अभी चैलेंजेस हैं कि मैनेजर का रिव्यू, प्रीवियस मैनेजर का वो मांग रहा है दूसरा मैनेजर बार बार, जबकि वो इग्नोर कर सकता है। बेटे का भी सब चीज़ें ऐसे जो हैं डिले होते जा रहे हैं, वो उसको समझ नहीं आ रहा, प्रॉम्प्ट नहीं समझ में आ रहा, अकेला है वो। तो वो मुझे बता नहीं रहा, क्योंकि वो मेरे को
टेंशन हो जाती है मेरे को, इतनी हाइपर हो गई हूँ मैं। पहले मैं एकदम शांत रहती थी, सुनती रहती थी, पर शांत था मेरे में, बहुत शांति थी। तो अभी मेरे को क्या हो गया, मैं सत्संग पहले शब्द सुनती थी, भजन सुनती थी, पर फिर जब ये सत्संग सुनती हूँ और उनके थंबनेल्स देती हूँ तो उससे मुझे बेचैनी होने लग गई है। इससे पहले मैं मेडिटेशन करती थी, शिव सिस्टर शिवानी की 9 मिनट्स मेडिटेशन करती थी। तो क्योंकि जस्ट मैं थॉट प्रोसेस पे, ये भी नहीं है कि मैं उस फील्ड उस पाथ को मैंने पकड़ा था, पर मैं उससे थॉट प्रोसेस अपने को बहुत शांत करती थी। पर सब चीज़ें तब भी गलत थी, पर इतनी भी गलत नहीं थी कि केस में नाम जबरदस्ती नहीं थे, बहुत टेंशन थी तब भी। पर अपने को पॉजिटिव करती थी और अपने हस्बैंड अंकल को भी पॉजिटिविटी देती रहती थी, तो वो काम चल रहा था ऑफिस में। पर अब तो बिल्कुल जॉब भी चली गई, जॉब के निकलना पड़ा, एग्जिट करना पड़ा इस कंट्री से। तो वो भी ज़बरदस्ती, और उसके बाद जब ऐसे हो तो इस पोजीशन पे हो तो इतने जॉब्स कम निकलती हैं। जॉब्स क्या है, उसके बाद जो आपके ब्रेक होता है जॉब में, उससे जॉब नहीं मिलती हैं। तो 8 महीने के बाद अभी कौन, गुरुजी ही जॉब दे सकते हैं, बस यही उम्मीद में बैठी हुई हूँ। और पहले तो केस से अभी 23rd में देखना है कि कैसे नाम निकलेगा। गुरुजी ही बोल रहे हैं कि खुशियाँ आएंगी। मैं कब से, पहले 9th था तो उसमें उस तक भी यही आ रहे थे, थंबनेल आ रहा था, तो मैं उस उम्मीद में थी कि 9th को हो जाएगा कुछ डिसीजन। अभी 23rd है, उस अभी तक आ रही हैं चीज़ें, थंबनेल आ रहे हैं, और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या चीज़ से लेकर गुरुजी, क्या चीज़ पकड़ के जिंदा रहूं विद रो रे ऑफ होप। बेटे अंकल को भी देख रही हूँ अकेले, मैं कैसे, मेरे उसको भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे भरना है। आपसे पहले मैं हलवा प्रसाद पे यूनिवर्सिटी का नाम पूछती थी तो आप मेरे को एस दिखाते थे। तो अभी मैंने 1-2 बार फिर से किया तो अभी कुछ आया नहीं है। हो सकता है मेरे मेरे अंदर इतना डाउट क्रिएट हो रहा हो, इस वजह से नहीं आ रहा है कुछ। तो अभी मैं अमृत वेला में मैं हलवा प्रसाद तो मैंने बंद कर दिया है गुरुजी बनाना, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी ये नेगेटिव थंबनेल जो हैं, जो मैं आपके समक्ष बोल रही हूँ, इसमें मुझे गाइडेंस चाहिए। तुरंत सत्संग पूरा सुन, रिश्तेदारों की वजह से तेरे घर में बहुत बड़ा कलेश होने वाला है, जिसका परिणाम तेरे परिवार को उजाड़ देगा। मुझे इंडिकेशन, मेरा तो परिवार है ही नहीं गुरुजी अभी, आपको पता है। हस्बैंड अंकल का है, एक ही है, और वो ही एक काफ़ी है अपने ये प्रॉपर्टी के, उसमें ही हो सकता है, बाकी तो कोई उसको भी मतलब नहीं है। जो कि पता है आपको कि हस्बैंड अंकल ने ही उसको पढ़ाया है, और अभी वो बहुत अच्छा कर रहा है, और अभी वो देखता भी नहीं है, ये तो गुरुजी आप ही को पता है। तभी मैं परेशान हूँ कि शुरू से घर में, बाहर, ऑफिस में सबका ही ध्यान रखते रहे, पर अपने घर को ना ध्यान दे के, तभी हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे हैं, पर सबके लिए, घर वालों के लिए, बाहर ऑफिस वालों के लिए, और किसी के लिए भी, पर अपने लिए, अपने घर के लिए तो आपको पता ही है वो कितने, मतलब कैसे हैं, अच्छे हैं, पर ऐसा नहीं है कि जैसे कि वो बाहर वालों के लिए हैं और ऑफिस वालों के लिए हैं। ये एक चीज़ तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसी की वजह से तेरी ब्लेसिंग वापस लौट जाती है। इस पर ध्यान दे, तू मेरी प्यारी बेटी है। तेरे मेरे लिए तेरे पास 5 मिनट तो होंगे। गुरुजी ऐसे कई आते हैं मुझे मैसेज कि यहाँ पर धागा पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये काली चीज़ है, मेरे को नहीं मिलती गुरुजी। मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं है अलमारी में कुछ पड़ा हुआ है क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा गुरुजी। अगर आप है तो मुझे इंडिकेट करिए कोई एकदम स्पेसिफिक, मुझे नहीं समझ में आ रहा गुरुजी। मैं आपकी एकदम बुद्धू बेटी हूँ। 24 घंटे बहुत हैं बेटा, दरबार में फैसला हो चुका है, बस अब बस इस सत्संग को श्रद्धा से सुनना बाकी है। ये कितने आते हैं गुरुजी मेरे को कि ये बस अभी 24 घंटे के अंदर मैं वाइट चोले में तेरे घर आऊँगा किसी ना किसी तरह। गुरुजी मेरे घर में तो कोई भी नहीं आता है, सिर्फ एक हेल्पर आता है, और कोई कोई भी नहीं।
आता है गुरुजी। और कितनी बार आ चुका है कि 24 घंटे के अंदर चमत्कार होगा ये सत्संग सुन। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, मैंने सब करके देख लिया। तेरे हालात 24 घंटे में मोड़ लेने वाले हैं। पहले ये सत्संग सुन, फिर खुद बोलना सच में चमत्कार हुआ। ऊपर से समय तय कर दिया गया है 24 घंटे। अब तू ये दिव्य वाणी मन लगाकर सुन। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं ये भी अभी सुनती हूँ और कोशिश कर रही हूँ गुरुजी, पर हो नहीं रहा। अभी मेरी बहुत ज़्यादा मेरे को एंग्जाइटी हो गई है कि मुझे लग रहा है प्रभु मैं जी जाऊँ, अपने बेटे को यूनिवर्सिटी तक पहुँचा दूँ, बस ऐसी हालत है गुरुजी अभी मेरी। ये शुक्राना सत्संग में शुक्राना करना चाहिए। तो गुरुजी ये मेरा शुक्राना ही है कि आपने ही मुझे ज़िंदा रखा है। आपने ही मुझे, यही मैं संगत जी लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जो कि कभी अनइमेजिनेबल सिचुएशन है मेरी, कि अगर जब मेरा ये सत्संग गुरुजी ये मेरा को निकाल देंगे, तो मैं एक पूरा एक बड़ा सत्संग करूँगी, जिसमें मैं क्लियरली बता सकूँगी सब संगत को कि मेरे साथ क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, जो कि एक मूवी बनाने वाली है ये। जैसे एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में हमारी ज़िंदगी उलट-पुलट हो गई। और जो कि इतनी प्यारी फैमिली थी हमारी, फैमिली है प्यारी, और सब सब चारों लोग इतने चैलेंजेस में इन्वॉल्व हो गए कि हर एक चैलेंज एकदम पीक ऑफ द चैलेंज हो गया, कि हर एक की मेंटल स्टेट पे इफेक्ट हो गया है, जो कि हम सारे इतने सालों से शुरू से इतने स्पिरिचुअल हैं। और ये गुरुजी अब परीक्षा ले रहे हैं, नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं कि मुझे हमेशा के लिए अपने चरण कमलों में रखना चाहते हैं। ये मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, ये मैं कब इस सिचुएशन से निकलूँगी और मैं पूरा एक कंप्लीट सत्संग करूँगी। हस्बैंड अंकल के इंडिया पहुँचने का भी ये एक पार्ट 1 मैं कर चुकी हूँ, पर बिल्कुल कुछ मतलब कॉन्स्पिक्युअस वे में कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने कुछ नाम नहीं लिया है। तो मैं वो सब फिर से एकदम ओपनली करूँगी गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। पर मुझे इस क्विक फिक्स से, ये एक जो भंवर से मुझे गुरुजी को निकालना है, वो कितना टाइम होगा, 8 महीने से ऊपर हो गए हैं प्रभु। अभी मेरे से, अभी गुरुजी बोलते हैं मैंने टाइम, सही टाइम पे ही निकालूँगा ताकि परमानेंट हो इलाज। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस निकाल तो देंगे पर जॉब कहाँ से आएगी गुरुजी? आप ही का काम है सोचना, आप ही ने ये जो है ये गेम प्ले किया हुआ है गुरुजी। पर इसका जो रीज़न है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये मेरे बुरे कर्म हैं कि मेरी फैमिली के बुरे कर्म हैं। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा प्रभु, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हमने किसी का लेना था कि हमने हमने किसी का देना था पिछले जन्म का। इस जन्म में तो पूरा मेरे मेरे को, मैं कभी भी ऐसे नहीं होगा कि मैं डिसऑनेस्टी के लिए मैं कभी, मेरी कॉन्शियस अलाउ ही नहीं करेगी। पर एक बात ज़रूर गुरुजी से मैं प्रश्न करती हूँ कि मेरा ईमानदारी से विश्वास उठ गया है बिल्कुल। ईमानदारी के अलावा अच्छे इंसानियत से विश्वास उठ गया। ये नहीं कि ऑफिस का ही, उसके कारण मैं जो यहाँ पर अकेले झेल रही हूँ, ये है कलयुग। कलयुग में ये यही होगा कि अगर अच्छा बंदा, इंसान अच्छा है तो उसको और ट्रैम्पल किया जाता है, क्रश किया जाता है। पर वो सरवाइव सिर्फ गुरुजी के हाथ के कारण नहीं करता है। तो मैं अभी सिर्फ सरवाइव कर रही हूँ अभी। तो सर्वाइवल के लिए भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे सर्वाइव अपनी बेटी के लिए इस वक्त करना है। कहाँ कहाँ मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मेरी एम्बिशंस थी, मैं ड्रीम्स थी, पर अभी सब कुछ मेरे को कुछ नहीं अच्छा लग रहा संगत जी। मेरे को लग रहा है कि जो असली लव, अनकंडीशनल लव गुरुजी के चरणों में है। पर लव के साथ साथ मैं गुरुजी से ये पूछना चाह रही हूँ कि ये मेरा पीरियड कब एंड होगा? 8
8 महीने हो गए हैं, तो 4 महीने 4-5 महीने से तो यही हो रहा है, बेटी हो रहा है, मैं तेरे ही काम में लगा हूँ, अभी होने वाला है, बस होने वाला है। गुरुजी मैं इसी थ्रेड को लेके चल रही हूँ, पकड़ी हुई हूँ, पर अब मुझे क्या है, मेरा विश्वास हटता चला जा रहा है। मेरे विश्वास को कायम रखिए गुरुजी, कुछ संकेत दीजिए कि मैं उसके सहारे जी सकूं गुरुजी। तो आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी का हर श्वास का शुक्राना करते हुए, मुझे बचाने का, मुझे अपने नाती को बचा के रखने का, इधर हस्बैंड अंकल को इतने स्ट्रेस में बचा के रखने का, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी गाइड करिए, उनकी आंखों से पानी और चेस्ट अजीब सी, जब से यहाँ पर हमारे को सिवियर कोविड हुआ था, उनको अभी अभी बोला कि आपको अस्थमा है, जबकि अभी तक तो नहीं था, तो ये एक नई चीज़ निकली है, तो उनको भी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से उनको ठीक करिए। और आपकी नाती उधर अकेले सफ़र कर रही है, जिसको अभी वीज़ा नहीं मिला H1B, तो उसको वहीं रहना पड़ रहा है, और यहाँ पर वो आ नहीं सकती क्योंकि मैं कौन उसको बुलाएगा, और इंडिया वो जा नहीं सकती, तो वो अलग वहाँ पर अकेले, उसको भी मेरी जैसी कंडीशन डिप्रेशन होता है और वो रोती है हर वक्त। अब ये आप बोलते हैं ब्लैक मैजिक है, और मुझे लगता भी अभी लगने लग गया है, पर ब्लैक मैजिक तो गुरुजी आपके चरणों के नीचे है, आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कोई ब्लैक मैजिक मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता। पर ये मुझे जिस हिसाब से मैं रो रही हूँ, मेरी बेटी रो रही है उधर इतनी अजीबो तरह से, इतना हमको समझ ही नहीं आ रहा कि हम उठे तो उठे किसको पकड़ के, तो ये इंडिकेट करता है ब्लैक मैजिक। पर गुरुजी आप प्लीज आप हमको पकड़ के रखिए कि ये ब्लैक मैजिक जो भी आप बोलते हैं, अभी मुझे इतना डर लग गया इस शब्द से कि मेरा मन ही नहीं करता, मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ, पर मुझे देखना पड़ता है क्योंकि उसमें बेटे को चीजें कई इफेक्ट कर रही हैं। पर क्या करूं गुरुजी, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए। तो ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए और गुरुजी को शुक्राना करते हुए हर श्वास के लिए, मेरी गाइडेंस के लिए, इस मटेरियलिस्टिक चीज़ें देने के लिए, ये घर के लिए, गाड़ी के लिए, ये नौकर के जो हेल्पर के लिए शुक्राना करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ब्लेस विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी a lot for doing such a wonderful work. Thank you uncle and thank you auntie. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। सतगुरु तेरे चरणों में जीवन को लगाना है, सतगुरु तेरे वचनों से जीवन को बनाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरे से मैंने गलत गलत कुछ बोला हो, जो भी है मैंने आपके समक्ष अपनी अंदर की बातें रखी हैं, मैं किसी को नहीं बोल सकती प्रभु, सिर्फ आपके सिवाय। कुछ गलत होगा तो संगत जी मुझे माफ़ी चाहती हूँ, हो सके तो किसी ये संगत जी के लिए भी होगा सत्संग, जो इस दौर से गुज़र रहा होगा, और कुछ ऐसी संगत भी होंगी जो कुछ इस दौर से गुज़र चुकी होंगी, जो कि मेरा मार्गदर्शन करेंगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा 21:55 नहीं 56 हो गया और 87% चार्ज, मतलब 4x7 का ब्लेसिंग्स। बाबा मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना बाबा संध्या वेले का शुक्राना नहीं कर सकी, मैं रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। मंडे से जो हो गया मंडे गया बाबा, कल ट्यूसडे था, आज वेडनेसडे,
आपने बहुत हद तक सत्संग सुना के मुझे रिलीफ किया। मैंने जो सत्संग समझा कि मेरे बच्चे को भी मोटिवेट करेगा, मतलब उसको भी शांति तसल्ली देगा बाबा, तो मैंने उसको भी भेजा था गुरुजी। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी कि मैं आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई बाबा, क्योंकि बच्चे को मैंने डांस क्लास तो भेजा ही नहीं, क्योंकि खांसी बाकी है बाबा, अभी भी खांसी रह रहा है और ज़्यादा करेगा बाबा, खाना नहीं खा रहा है। तो बाबा आपने तो शिखा आंटी के द्वारा सुना दिया। अब आज 19 नवंबर है और मैं रात्रि वेला में शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। यही होता है गुरुजी, जब टाइम पे नहीं करो तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता है बाबा। और शिखा आंटी को आपने सुनाया कि तेरी बेटी के पेट में तकलीफ है तो हाँ मेरे बाबा, शिखा आंटी की बेटी हो या बेटा हो, बच्चे के तकलीफ के बारे में ही आपने बताया, तो बाबा मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आपका। और शिखा आंटी को भी धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने ये शुक्राना, ये सत्संग को शेयर किया, ताकि मुझे भी यही रियलाइज़ हुआ कि बच्चा सिर्फ चॉकलेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है गुरुजी। सारा बीमारी में वो किट कैट ये सब चीज़ खाते रहा, चावल दाल ये सब खाने के समय बाबा कुछ नहीं खाता था, उल्टी करता था, खाता था उल्टी करता था। आपने उन शिखा आंटी को बताया कि ये पेट की गड़बड़ी से नहीं, कुछ नेगेटिविटी, मतलब कीड़ा ने काफ़ी गंभीर रूप धारण कर लिया है और सारे ऑर्गन्स को वो डैमेज कर रहा है। तो आपने आपके पास जेंटिल रख के ब्लेस करवा के बच्चे को पिलाने को कहा, तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गलती हमारी है बाबा, हम हर 6 महीना पे उसको पिलाते हैं, पर दिमाग से उतर गया था बाबा, क्योंकि जो इंसान पिलाता है उसका दिमाग ही अपने कंट्रोल में नहीं है गुरुजी। तो अब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलती बाबा। कुछ एक तो सुनाई देता नहीं है, कुछ बोलने से कुछ समझ के उसका कुछ ही उत्तर निकलता है और गलती मेरा हो जाता है। सुरवानी रहमत आंटी के प्लेटफॉर्म में एक सत्संग बार बार ही वो जा ही नहीं रहा था। एक कल का था बाबा कि तू तू मेरे दिल में रहती है, या कुछ ऐसा कुछ आपका थंबलाइन था गुरुजी। तो उसमें एक जगह था कि पति पत्नी को हरदम ब्लेस कर रहे हैं बाबा, झगड़ा और ये सब वो सब, अभी भी संभल जा आप, ऐसे कुछ बाबा थंबलाइन डलवाए थे। तो बाबा मैंने वो सत्संग सोचा कि मेरे लिए है, क्योंकि ये बार बार आ रहा है और जा नहीं रहा है। तो बाबा मैंने सुन सुन लिया। आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने हमारे रिश्तों को ब्लेस किया है। तब अब मैं जाऊंगी भी कहाँ? आज यदि बाबा मैं नहीं, मतलब मैं फिर मैना के जैसा मैं करना आ गया बाबा, मेरे को बकरी लोग के जैसा। आज यही सिचुएशन को सब समय मैं नहीं संभाल सकती या आपके भरोसे नहीं संभाल पाती बाबा, तो कब के ही क्या हो जाता गुरुजी। मैंने तब भी आपका शुक्राना करके मनी मन बोला बाबा हमको ही माफ़ कर दीजिए आप, क्योंकि जिसके कान में और जो आपसे रिलेट नहीं कर पाता गुरुजी, मैं क्या ही बोलूँ उसके लिए। बच्चे को अभी जेनेटिल पिला दिया है गुरुजी, क्योंकि गुरुजी कहीं भी जाने के बाद आजकल यहाँ कोलकाता में भी बहुत जैम हो रहा है रास्ता बाबा, कहीं भी जाओ तो 2-3 घंटा तो निकल ही जाता है बाबा। मैंने अपने लिए एक स्लीपर खरीदने का कोशिश किया कि जो मैं रूम में पहन के घूमूंगी बाबा। थोड़ा ये कम दाम वाला, पाँव में हड्डी बढ़ने की वजह से गुरुजी, पाँव में हड्डी बढ़ने की वजह से बाबा मैं पतला चप्पल या ऐसा कुछ हार्ड वाला नहीं पहन पाती। दोनों पाँव में मेरे को स्पार का प्रॉब्लम है गुरुजी। तो मैंने सोचा था कि यदि कहीं कुछ डिस्काउंट में मिल गया तो मैं ले लूँगी गुरुजी। कहीं भी मेरे मन लायक नहीं था, कहीं बड़ा था तो कहीं छोटा था बाबा। ठीक है बाबा, अभी एक दिन है, कल का दिन देखती हूँ मैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी।
रूहानी रहमत आंटी के प्लेटफॉर्म पे एक और आ रहा था कि तूने चौराहे पे कोई टोटके को लांग दिया है, तो ये इतना सत्संग सुन। बाबा आपने कल ऐसे ही मुझे शुक्राना सुनते सुनते नींद में सुला दिया था, और मैं ऐसा उठी हूँ कि ऐसा लग रहा था कि बाबा मैं ठीक से आपको अमृत वेला में शुक्राना भी नहीं कर पा रही हूँ। और पता नहीं गुरुजी, रह रहे कि मेरा बायां आँख भी फड़क रहा है गुरुजी। पता नहीं ये सब क्या होता है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बायां आँख ऐसे ट्विच कर जा रहा है बार बार। बाबा मैं सदैव ये हड्डी बढ़ने की वजह से अच्छे ही ब्रांड का चप्पल पहनती हूँ। आज मैं तापसी आंटी को मैंने बोला कि थोड़ा देख रहे, यदि मेरा कोई स्लीपर खरीदा हुआ होगा तो ले जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब तो घर में अभी यूज हो रहा है, तो एक स्लीपर है, मुझे आराम हो जाए। बाबा मेरे अभी मेरी बहन के बेटे के शादी तक मेरा एक रेड क्रॉक्स का बाबा सैंडल था। क्रॉक्स का सैंडल बहुत ही आरामदायक होता है। बाबा मेरी तापसी आंटी ने जैसे ही वो पैकेट को खोला, और क्रॉक्स का चप्पल कभी नहीं घिस जाए, पर वो बाबा वो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बढ़ता। बाबा मेरे उसका जो बेल्ट है ऊपर का, वो पट्टी के जैसा है गुरुजी, वो पूरा दोनों पट्टी बाबा एकदम ऐसा टुकड़ा टुकड़ा में कटा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कोई कैंची से काटा है। और तापसी आंटी ने दिखाया, देखो भाभी ये दोनों पट्टी के बीच का इतना सा अंश भी हटाया गया है। बाबा मैं क्या बोलूं, कहाँ रखूं, घर के भीतर चप्पल रखूं? घर में वैसे भी रूम स्लीपर्स रहता है। आप सदैव ही कभी कभी बोलते हैं कि चप्पल घर में नहीं रखना चाहिए। अब रबर स्लीपर्स रहता है। अब तो ठंड के बारे पूरा मार्बल का घर है बाबा, बहुत तेरे काम मुझे चप्पल पहन के ही करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत दर्द करता है गुरुजी पाँव। मैंने एक बार ही सोचा कि क्रॉक्स में ले जाके इसको रिपेयर में डालूं, तो छोटी बहन आंटी ने सुना कोई ज़रूरत नहीं तुमको 5,000 का लोभ करने के लिए, कोई कुछ करके या कुछ करके रख दिया होगा उसमें, उसको बनवाने का कोशिश भी मत करना, उसको फेंक देना। बाबा वो इतने ही, आज जब भी मैं घर का स्लीपर्स पहनती हूँ वही क्रॉक्स का ही पहनती थी, पहले ढका हुआ पहनती थी, फिर ग्लाइडर ऐसा, और उसको मैंने लिया था कि रेड कपड़ों पे मैं पहनूंगी। अब उसको पता नहीं उसके ऊपर का बेल्ट को किसने टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। अब बेटे का मैं स्लीपर खोज रही हूँ कि एक ब्रिक कलर का स्लीपर था, अपने नानी के घर पहन के गया था, पता नहीं कहाँ है बाबा, वो मिल नहीं रहा है। बाबा चप्पल तो इंसान के पास यदि रहेगा तो उसको सब समय तो अंदर डाल के नहीं रखेगा। मेरे हस्बैंड का बात छोड़ दीजिए गुरुजी, वो तो एक चप्पल को पूरा खत्म हो जाएगा तो वो दूसरा चप्पल उनका निकलता है। चप्पल मतलब क्या, शूज, क्योंकि वो चप्पल वगैरह पहन नहीं पाते हैं बाबा। बस वही हुआ, वो बस स्कीचर्स का शूज था पूरा, वो एकदम पूरा पूरा बाबा एकदम परत परत खुल गया। 7-8 साल को यदि रखे तो क्या ही होगा गुरुजी। बाबा ये एक इंसिडेंट हुआ कि पता नहीं किसने क्या ही मेरे से क्या बैर निकाला है गुरुजी की, कुछ करके रखा है। रोज हमारे वारंडे में बाबा वही मल्टी कलर, या तो कभी 3 तो ये अभी कभी 2, लेकिन जरूर से आएंगी। और अभी मैं देख रही हूँ मेरे बेटा का जो पीजी है उसके ऑपोजिट दीवार पे बटरफ्लाई बैठी हुई है। पूरा ही एरिया बाबा नीचे का हम लोग का है, रहते भले ही वो दरवान के परिवार वाले और मेरे टेनेंट लोग, उस पे एक बटरफ्लाई बैठी हुई बाबा। अब सब तरफ से रक्षा कवच प्रदान किए हुए हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आज बुधवार है बाबा, आज गनुड़ा का वार, पूजा पाठ कर लिया, सब कुछ कर लिया बाबा। आज अमावस्या का आपने जो जो सेवा दी करवाया वो किया बाबा। खीर बनाती हूँ बाबा, पूरी बेलने के लिए कोई नहीं था मेरे पास, और मैं हर समय नहीं दे पाती बाबा। कोई नमकीन, एक कुछ चिप्स, कभी चनाचूर, कभी कुछ ऐसा कुछ खरीद के बाबा दे देती हूँ। इसलिए मैंने दिया था 20 तारीख को, तो बाबा एक एक केक भी दिया था
सबको वो कपकेक्स, क्योंकि उस दिन मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन था बाबा। क्या करूं, भूल तो नहीं सकती गुरुजी। आज बाबा मंदिर में जैसे ही पहुंची हूँ, लाइन लगाया, तब भी लाइन हो गया था, 10-12 लोग हो गए थे बाबा, क्योंकि उसी समय लगा था अमावस्या। मैं सही समय पे पहुंच गई हूँ। पंडित जी को सीधा दिलवाया है हस्बैंड से बाबा, और दक्षिणा दिलवाया। उस लोग उस समय तो ब्राह्मण बैठ के नहीं खा सकते गुरुजी, उनको दे के बोल दिया जाता है कि आप खा लीजिएगा पंडित जी। तो बाबा बड़े बड़े अच्छे, मतलब प्रसिद्ध मंदिर में पंडित लोग का भी टर्न लगता है। सुबह से लेके इतना टाइम तक एक पंडित बैठेंगे, उसके बाद एक पंडित बैठेंगे, ऐसा वाला टर्न होता है। क्योंकि मैंने देखा कि सामने ही एक पंडित जी अपना शिफ्ट चेंज किए, तो बाबा मैंने उनको अपना माता का साड़ी वगैरह, और वही बाबा एक बटरफ्लाई, ब्राउन बटरफ्लाई, मेरा चक्कर लगाते लगाते मेरे सामने जो एक लेडी थी उसके साड़ी पे बैठी। मतलब ऐसा हुआ कि मेरे से टच हुई, मैंने इतने नज़दीक नज़दीक में हम लोग थे। और बाबा फिर वो काली माता जहाँ प्रतिष्ठित है वहाँ अंदर की तरफ चली गई। आज जहाँ जहाँ भी गई हूँ गुरु जी, वहाँ बटरफ्लाई। और सबसे अचंभित बात बाबा, जितना रास्ते में निकल रही हूँ, जितने भी बटरफ्लाई साथ में जा रहे हैं, सब वाइट और क्रीम कलर के गुरु जी। अब इसको तो मैं अच्छा ही संकेत समझती हूँ बाबा, कि हमारे सारे विघ्न खत्म होने वाले हैं या हो गए हैं, बस समझ में नहीं आ रहा है हमें बाबा। बाबा मैं कुछ भी, जो भी सत्संग हो पा रहा है, बेटे के मतलब इतना झमेला चल रहा है गुरुजी उसको लेके, कि उसकी चिंता में गुरुजी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। खाली सोच सोच के मैं पागल हुई पड़ी थी बाबा। विपिन अंकल मुझे थोड़ा माफ़ करिएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा भैया, लेकिन प्लीज़ मुझे सत्संग जरूर से शेयर करवाइएगा, ताकि हमारा माड़ा कर्म, बच्चों का माड़ा कर्म सब कट जाए। बाबा मेरे काली माता के अच्छे से उनका चोला चढ़ाया, प्रसाद वगैरह सब लिया। माता रानी का चोला, चुनरी और श्रृंगार का सामान बाबा मैंने हस्बैंड को बोला आप जाके पंडित जी को दीजिए, मैं आके आरती दिखा रही हूँ, क्योंकि वहाँ भी 11 बजते बजते पर्दा गिर जाता है बाबा। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे 8:55 से लगा है अमावस्या, बहुत लोग बोल रहे थे 10 बज के कितना मिनट से, लेकिन बाबा एक मेड नहीं है घर में, तो सारा तैयारी करके उसके बाद लेके गई हूँ। तो बाबा जैसा जैसा आप आदेश दिए हैं कि पितर लोग को मैंने ये देने के लिए, खुश करने के लिए गरीबों में बाबा खीर बांटा, घर में आपको खीर लगाया, शिव जी महाराज को काला तिल दे के खीर दिया, वो सबको तो बाबा मूसक महाराज चट कर गए। बाबा मेरे मूसक लोग का कुछ कीजिए गुरुजी, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, छछुंदर मतलब जो हैं। और बाबा कल के कल मैं सामी पत्र न कल या परसों लेके आई हूँ, पूरा उस गमले को ऐसा ही उसको बरो बना के छोड़ दिया है गुरुजी। मैं कितना देर तक मिट्टी घांटू बताइए, सारा समय पूरा वारंडा मिट्टी मिट्टी करके छोड़ दिया है उन्होंने। अब कल फिर बैठूंगी तो सामी पत्र का पेड़ को वापस ठीक करूंगी। तुलसी माता के पेड़ में भी होल बना के छोड़ दिया है। पता नहीं बाबा क्या हमने किया है, हमारा कोई गलती नहीं। परसों के रोज छोटी सी एक वो ट्रैप में पकड़ाई, उसको बाहर करवा दिया कि भैया मानना नहीं है, बाहर कर दो। बाबा मेरे कहाँ तक मैं अपने आप को बचाऊं और मूसक महाराज को बचाऊं। पूरा पेड़ को खा जा रहे हैं, छोटी छोटी यदि प्लांट्स उग भी रही हैं उसको भी खा जा रहे हैं बाबा। क्या है गुरु जी, इसमें भी मेरा कोई कर्म हमारा कट रहा होगा, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे आज सुबह बेटी ने कहा कि माँ मैं काउंसलिंग के सेशन में जा रहा हूँ, मेरा फ़ोन तब तक मैं उठाऊंगा नहीं। तो वो बोल के ही गया था बाबा। काउंसलिंग 1.5 घंटा तक चला। डॉक्टर ने कहा कि
जो सिचुएशन, जो बात आप बता रहे हैं, जैसा आपका मेंटल हेल्थ है, मैं तो यही बोलूँगी कि 13 साल तक आप इतना झेले कैसे? और आपने आपने इस चीज़ को बढ़ावा दिया ही क्यों? ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और बाबा उन्होंने ये भी बोला, जो लेडी थी, जो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो भी थी, वो बोली कि इन फ्यूचर आप जो भी कदम बढ़ा चुके हैं, ठीक है वो करिए, नहीं तो याद रहे कि इससे आपका भी मेंटल हेल्थ, ये चीज़ को झेलते झेलते आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत अफेक्टेड हुआ है। कि आप इन फ्यूचर यदि आगे बढ़े लाइफ में, फिर से कभी कोई शादी किए या कुछ किए, तो मेक श्योर ये चीज़ वापस से नहीं हो। बाबा अभी तो सेशन चलेगा, सेशन चलने से ये हुआ कि मेरे बेटे को रिलैक्सेशन मिला है थोड़ा, दवाई कल से पड़ रहा है गुरुजी, सब आप ही हाथ पकड़ पकड़ के करवा रहे हैं बाबा। वो उसने काउंसलिंग से निकल के कहा, माँ मैं गाड़ी धुलाने जा रहा हूँ उसके बाद मैं खाने जाऊँगा। वो गाड़ी बोल रहा है दिल्ली में, माँ गाड़ी 2-4 दिन नहीं धुलाओ तो एकदम ऐसा लगता है कि जमाने से खड़ा हुआ है, इतना गंदा है। बाबा वो शायद मैंने बाहर की तरफ रहता है बोला, तो इसलिए बहुत गंदा गाड़ी हो रहा था गुरुजी। तो वो गया है तो उसको बहुत अट्रैक्ट किया है बाबा आपका जो स्टिकर है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो बाबा आपका अनंत शुक्राना है कि आपके दरबार में जाने से उसको बहुत हीलिंग मिला है बाबा। तो गुरुजी उसने वहाँ के वो बंदे कुछ एक्सेसरीज भी रखते हैं, कार एक्सेसरीज, तो उसने पूछा कि ये तुम गुरुजी वाला ब्लेसिंग्स वाला जो स्टिकर होता है वो तुम क्या रखते हो? नहीं नहीं भैया हम लोग ये नहीं रखते, हम लोग धोते या कुछ कुछ ऐसा वैसा स्टिक एक्सेसरीज रखते हैं। तो बाबा ये कुछ नहीं, ये आप ही आए थे उसको सब कुछ समझाने के लिए, क्योंकि अभी भी वो बहुत हद तक तो जुड़ गया है स्पिरिचुअलिटी से। तो सामने ही उसने देखा बाबा कि माँ जैसा मेरा कार है ठीक वैसे ही एक कार और खड़ा होके धुलवा रहा था एक कोई बंदा। तो गुरुजी उसने बोला कि उसने नहीं बोला तो थोड़ा सा मेरा बेटा मायूस हुआ, तभी उसका आंख वो सामने वाली गाड़ी पे पड़ा बाबा, उसमें लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो वो बड़ा खुश हुआ, वो जाके जिसका कार था, उन उन अंकल का नाम पुनीत था। तो बाबा वो उनसे पूछा कि भाई साहब आप ये स्टिकर गुरुजी का वाला कहाँ से लाए हैं, कार स्टिकर? उसने कहा कि मैं तो बड़े मंदिर से ही लाया हूँ जहाँ पर ब्लेसिंग्स मिलता है। तो उसने कहा कि मैं सोमवार को वापस से जाने का सोच रहा हूँ, अब हमको बता दीजिए किस ओर जाके मिलता है तो मैं वहाँ से ले लूँगा। अब बाबा इसके बाद का इंसिडेंट तो एकदम आश्चर्यचकित वाला है। तो उसने कहा कि आज मैं जो भी वो जिनसे भी मिला था, मैं जो मिस्टर पुनीत हैं, पुनीत अंकल जी से, तो गुरुजी उन्होंने मेरे बेटे ने पूछा कि उन्होंने पूछा कि भैया आप कब से गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने कहा कि मेरे घर वाले तो बहुत दिनों से मान रहे हैं पर मैं अभी मानने लगा हूँ। तो बस उन्होंने यही कहा, भैया आप सिर्फ मानते रहो, फिर सारा कल्याण बाबा ही करेंगे। मैं अपने भाषा में बोल रही हूँ बाबा। मेरा बेटा आश्चर्यचकित होकर उनको देख रहा था और उन्होंने कहा कि मैं ये जो गाड़ी मेरा है ये भी मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। एक दिन अचानक चलाते चलाते बाबा वैसे ही वो छोटा कंकड़ और आके सामने का जो सामने का कांच है उस पे लगा, वो पूरा चीड़ खा के मतलब गाड़ी का कांच टूट गया। तो बाबा वो पुनीत अंकल ने कहा कि मैं इससे थोड़ा वरिड हो गया था कि कुछ घटित होगा या कुछ गलत हुआ, पर गुरुजी ने शायद सत्संग में सुनवाया, शायद नहीं सत्संग ही वो कोई सुनते हैं गुरुजी।
तो वो बोला कि बाबा ने सुनवाया कि कांच टूटना यकायक अचानक कांच टूटना अच्छा संकेत है, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो बाबा मेरे बेटे का कांच दो बारी टूट चुका। ऐसे ही कंकड़ गिट्टी आके उसके कांच में लगता है चलाते वक्त और वो क्रैक हो गया है। अभी भी बाबा एक तो क्रैक पड़ा ही हुआ है। बोले माँ मेरा ये झमेला से छुट्टी मिलेगा तब ना मैं इसको वहाँ दूंगा बनाने में, कंपनी में बनाने दूंगा, क्योंकि बाबा वो इंश्योरेंस के थ्रू बनवाता है। तो अलग जैसे ही वो बोले कि मेरा कांच ऐसे टूटा तो मैंने सोचा ऐसा कुछ गलत है। तो बाबा ने बोला कि नहीं ये सही चीज़ है, आपके ऊपर कुछ गलत होने वाला था। तो बाबा ने कांच को तोड़ के उसके ऊपर से निकाल दिया। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। एक बार ही नहीं, आपने दो बार ही मेरे बच्चे का संकट को, मतलब आपके ही बच्चे के संकट को, कांच को तोड़ के बाबा छोटे से में निकाल दिया गुरुजी। नहीं तो बहुत कुछ भी हो सकता था। मतलब माँ तो मैं तो सुन के अवाक हो गया कि जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ है वो इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है। और मेरे साथ एक बार नहीं माँ 2 बार कांच टूट चुका है, मैंने क्रैक हो गया है पूरा। अब बोले वो कोई गुरुजी किसी के भी रूप में आ सकते हैं और हर संगत हो नॉन संगत हो हर कण कण में गुरुजी हैं। तो तुम सोच लो गुरुजी ने तुमको साक्षात दर्शन दिए और तुमको यही समझाया कि भैया तुम जो मानना चालू किए हो तो मानते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और तुम्हारा संकट गुरुजी ने ले लिया है और सदैव अब तुम्हारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। उन्होंने अपना हाल बताया पुनीत अंकल ने कि मेरा ऐसा ऐसा हो गया था, तो गुरुजी ने मेरा कल्याण किया। तो बाबा मेरे बच्चे को अपने साथ आप जोड़ते जाइए। मेरे ही कर रही हूँ गुरुजी, मेरे को कोई शर्म भी नहीं है, बताइए। तो गुल्लू को आप अपने साथ जोड़िए बाबा, ऐसे जोड़िए कि वो गलत दिशा की तरफ कभी ना मुड़ सके गुरुजी। अब वो जो प्रिवेंटिव पिटिशन का जो बात था बाबा, वो आज शाम को शायद उसको वो कागज़ मिलेगा, तो ये आज तो हो नहीं सकता, इसलिए कल के लिए टाला गया है। तो बाबा मेरे दिमाग में यही बात आया कि आज शायद अमावस्या है बाबा, इसलिए कुछ काम करने नहीं देंगे, इसलिए बाबा ने कल के लिए टलवा दिया। पता नहीं मेरे मन में ये भाव आ गया था बाबा। तो आपने पुनीत अंकल के भेष में आके मेरे बच्चे को ब्लेस किया बाबा, आपके बड़े बेटे को ब्लेस किया गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल मैंने कहा कि बेटा क्या कर रहे थे, तो उसने कहा मैं वो सिद्धार्थ मोहन जी का ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप सुन रहा था। हमें रोज सुनना, तुमको तो अब वहाँ 10-12 साल से रहने, जो भी 6-7-8 साल से रह रहे हो, तुमको तो पंजाबी समझ में भी आ रहा होगा। बोला हाँ माँ आता है थोड़ा थोड़ा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। चप्पल तो मिला नहीं, मैं वापस आ गई, लेकिन पाँव का दर्द बहुत हो रहा है गुरुजी, आप मुझे क्षमा करिए बाबा। ये एक तो बंदर है ना मेरा, इसको लेके बाहर निकलना बहुत मुसीबत है गुरुजी। हर कुछ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, सब कुछ उसको चाहिए होता है। कल ड्राइंग का एग्ज़ाम है बाबा, हाथ पकड़ के ड्राइंग करवा दीजिएगा कि कुछ ग्रेड अच्छा मिल जाए बाबा। वैसे आजकल ड्राइंग क्लासेस जाने की वजह से सही सही करने लग गया है थोड़ा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा। हम जितना ही आपका शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी। बाबा प्लीज़ ये चोलों का कुछ कीजिए ना, गनुरा को बोलिए कि इतना उत्पात मचाएंगे बाबा, तो मैं कहाँ सब पेड़ों को रखूँगी गुरुजी। हर समय में शामी पत्र भी सूख जाते हैं, मैं तो नया नया लाती हूँ, जैसे बताया जाता है वैसे ही रखती हूँ गुरुजी। पर कोई अब कैसे ही कोई फलेगा यदि वो जड़ खा जाएंगे वो लोग तो। बाबा मेरे आज इनके पार्टनर ने, मेरे हस्बैंड के पार्टनर ने उनका रेंट दिया है
और हस्बैंड तो खोलते नहीं है कि उनका माल का कितना पैसा है कि क्या है बाबा, ये तो आप जानिए और वो जाने। बाबा मैं इतना क्राइसिस में रहती हूँ, तब भी अपना सामान निकाल के बेचने से पीछे नहीं हटती, क्योंकि इस समय मेरा बहुत ज़रूरत का टाइम है गुरुजी। मैं सिर्फ अपने बड़े बेटे के ऊपर निर्भर होकर कहीं नहीं जा सकती बाबा, क्योंकि बच्चों से मांगना अच्छा नहीं लगता गुरुजी। माँ पापा कहते हैं कि हाँ बच्चों को हम देते ही रहे, और इन रिटर्न हम कुछ नहीं मांगते बाबा, सिर्फ चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, हमारे साथ हंसे खेले खाए पिए बड़े हों। बाबा मेरे मैंने जो जो भी आमा बच्चा में आप सेवा कराते हैं वो हो जाता है बाबा, आप ही करवाने वाले, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाते। वो हस्बैंड अंकल तो बाबा बड़बड़ करते ही रहते हैं, तुम्हारा हर समय का एक नौटंकी है। ठीक है बाबा, नौटंकी ही सही, इससे तो मैं नहीं जानती बाबा कि मेरे पितर खुश होंगे कि उनके पितर खुश होंगे, क्योंकि मेरे इतने सालों में मैंने कभी नहीं मेरे ससुर को या सास को, सिर्फ वो अपने सासू माँ का वो क्या बोलते हैं, हम लोग में बोलते हैं अगियारी करना, वो करती थी वही हवन करके। तो बाबा बस उन्हीं को देखती थी, ससुर जी को मैंने कुछ नहीं करते हुए देखा दादाजी के मानने के बाद से। बाबा मेरे हमारे सारे वाणी करे मुँह को माफ करिए गुरु जी, सारे संगत भाई बहन लोग को अच्छा रखिए, सबके बच्चों को निरोगी काया दीजिए बाबा, हमारी तो कट गई। मैं शिखा आंटी के ऐसा बोल तो नहीं सकती कि हाँ कि सुमन अंकल के ऊपर का तकलीफ भी शिखा आंटी ले ले या जो भी। बाबा मैं खुद ही अपने आप इतना परेशान रहती हूँ बाबा, लेकिन मैं भरकस कोशिश करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और वो स्वस्थ होकर सब कुछ करते रहे। मैंने जब चली की परसों पैसा लाई, मैंने कहा मैंने अकाउंट में डालो और इसमें से ले जाओ, कान का मशीन ले आओ, तो अब उन्होंने नहीं सुना मेरा बात। मैं सदैव सोचती रहती हूँ और उनके बारे में ही अच्छा सोचती हूँ गुरुजी, क्योंकि गुरुजी तकलीफ सबसे ज़्यादा मेरे को है। हस्बैंड अंकल बाबा पहले से बहुत ज़्यादा अलग डिफरेंट हो गए हैं, नहीं सुनते हैं। पहले तो गुस्सा झगड़ा होने के बाद भी ठीक हो जाता था, चीज़ों को मान जाते थे, बात मान लेते थे। नहीं कर मान बोलते हैं तो अब कोई काम नहीं करा सकता कुछ। तब भी आपका शुक्राना है बाबा। कल उनके साथ हुआ कि बुबलू सोया हुआ था बाबा, छोटा बेटा, और अचानक से वो उठा है, उन्होंने सोचा सर टकरा गया गुरुजी, और उन्होंने कहा कि देखो बुबलू से सर टकराया तो मेरा सर दाहिना साइड का बाबा काफ़ी सूज गया, पूरा फोरहेड। तो बाबा बात वो नहीं था, तो हनी भी उनको शायद ऊपर से घूम के कुछ कष्ट काट रही थी, उन्होंने हाथ को ऐसा किया तो उसने स्टिंग कर दिया। हाँ बोले अब मेरे को समझ में आ गया कि बाबा ने कहा कि तेरे पति के ऊपर जो काली क्रिया करी गई थी उसको काट रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। और बाबा वो इतना ही ज़्यादा सूज गया था, बहुत ज़्यादा सूज गया था, और आज उनको ईचिंग भी हो रहा था, जैसे एलर्जी होने से खुजलाता है। तो बाबा उनको थोड़ा है एलर्जी वाला चीज़, बहुत समझ समझ के सब चीज़ों को काटते करते। उन्हें कोई एलर्जी का दवा लिया है बाबा, तब वो थोड़ा सबसाइड हुआ है, अभी भी सूजन है, और अब दिख रहा है कि हाँ एक पॉइंट पे कुछ ऐसे लग रहा है लाल हुआ है। उसके लिए भी शुक्राना है बाबा कि हनी बी ने स्टिंग करके ही उनके दिमाग के अंदर जो भी कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ बांध दिया है, कर दिया है, जो भी कांधा है उसको आपने कटवाया है गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना बाबा। मैं क्या क्या शुक्राना सोच सोच के करूँ गुरुजी, मुझे कुछ याद ही नहीं आता। अभी तो दिमाग जैसे अपने ही कंट्रोल में नहीं है गुरुजी। बाबा मेरे
मुझे ये पूरा यकीन है कि आप मुझे हाथ पकड़ के लेके जाएंगे और हाथ पकड़ के लेके आएंगे बाबा, बिना कोई विघ्न के। मेरे बच्चों, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बाबा, क्या आप सोच लीजिए मैं 2 बच्चों को साथ लेके जाऊंगी, वहां से बड़ा बेटा गाइड करेगा बाबा। प्लीज़ मेरे बाबा मेरे साथ चलिएगा। मैं आपको यदि बोलूँ तब भी, नहीं बोलूँ तब भी, तो गुरु जी हर काम के आगे हमारे घर में चिल्लाहट पहले होता है। बाबा सर्वदा भला कीजिए, सबको निरोगी काया दीजिए, और गुरु जी सबको चढ़ती कला में रखिए बाबा। सारे बच्चों को तरक्की दीजिए ताकि अपने माँ बाप को बुढ़ापा में थोड़ा देख सके, क्योंकि गुरु जी बुढ़ापा बहुत गलत चीज़ है, आने से बाबा बेकार कर देता है इंसान को। ठंड में तो बाबा मैं और भी ज़्यादा ही अकड़ जाती हूँ। बस गुरु जी ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। विपिन अंकल आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे संध्या वेले का शुक्राना सत्संग नहीं किया विपिन अंकल, आप इसको 2 शुक्रानों में भी बांट देंगे तो भी चलेगा। आपका अनंतम शुक्राना मैंने याद कर करके 2 दिनों में क्या हुआ है वो सब बोला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे बाबा सदा सहाय। पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिना हमरा कोई नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना हमरा कोई नहीं। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में। अपना सत्संग विपिन अंकल एवं सौम्या आंटी के चैनल पर रात के 11:14 पर शेयर कर रही हूँ। हमारे प्यारे गुरुपा के कई चमत्कार होते ही रहते हैं, किंतु इस बार इस माह कार्तिक के पावन पर्व पर गुरुपा ने मुझे और मेरे पति अंकल को, मेरी बेटी आंटी और मुझे श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा ब्लेस करी। साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश जाने का भी सुअवसर मिला और हमें इतना गुरुपा ने एंजॉय करवाया। संगत जी, ऋषिकेश में हमें राफ्टिंग करवाई, मेरी बेटी को बंजी जंपिंग करवाई और आगे का सफ़र भी इतना सुनहरा और आनंद से भरा हुआ था। जैसे ही हम श्री बद्रीनाथ धाम पहुँचे, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान की अति कृपा से हम दर्शन कर पाए। और शुक्राना गुरुपा, जैसे ही हम आगे गए, गुरुजी ने 5 सफ़ेद कबूतरों के रूप में दर्शन दिए और तितली रूप में वे हमारे साथ लगभग हर समय अपने होने का एहसास कराते गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, हमेशा का मैसेज आता है कि पुत्र तूने सोचा भी नहीं है मैं तेरे वास्ते क्या क्या सोच रखा है। जय गुरु जी, आप ही सबको खुशियाँ देने वाले हो, नहीं तो इतने सालों से जीवन रूखा सूखा बेजान लड़ाई झगड़ों में निकला जा रहा था। आप आशा की नई किरण, ज्योति का प्रकाश बनकर हमारे बंजर जीवन को हरा भरा कर रहे हो। आप हमेशा कहते हो आप नेगेटिविटी खत्म कर दूंगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मेरा बेटा अमावस्या पूर्णिमा पर हमेशा क्लेश करता था। जब भी पिता बेटे की बात होती तो घर में क्लेश होता और नाम हमेशा मेरा आता।
पूर्णिमा आई तो झगड़ा तो हुआ, लेकिन थोड़े में सिमट कर रह गया। मुझे तो संगत जी बहुत डर लग रहा था, लेकिन गुरुपा की दया से सब ठीक रहा। और गुरुपा आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी सब ठीक रहे। जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल को, आपको गुरु जी का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज का सत्संग में यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी। धन्यवाद संगत जी। मिलते हैं अब अगले सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहस्रनाम। नमः शिवाय। संगत जय शुक्राना। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरुपाद का शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा की हर पल बहुत ही ज़्यादा कृपा है। और उससे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। संगत जी, अभी मैं एक वेडिंग से आ रही हूँ जो कि आगरा में थी। तो मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो हमेशा अंग संग रहकर, मतलब जब मैं गई हूँ हमेशा प्रोटेक्ट करा और ब्लेस्ड करा, और ऐसे ही मेरे को ब्लेस करके प्रोटेक्ट करके घर पर लेकर आए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर एक सुख का और हर एक दुख का बहुत बहुत शुक्राना। कोटि दान शुक्राना मेरे को और मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। और मैं सभी संगत के लिए यही अरदास करूँगी कि उनको गुरुपा भरपूर ब्लेसिंग्स दे। और मैं विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ, उनको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेसिंग करे। और उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो मेरा सत्संग टाइमली अपलोड करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।